नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। आइए जानते हैं गुड़ी पाड़वा कब है। गुड़ी पाड़वा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी पहलू जुड़े हुए हैं। यह दिन न केवल महाराष्ट्र में रह रहे लोगों के लिए खास है, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत, खुशी और समृद्धि के आगमन का संदेश लेकर आता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गुड़ी पाड़वा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो खास तौर पर महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा वसंत ऋतु का त्योहार है, जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए साल का प्रतीक है। यह चैत्र महीने मार्च अप्रैल के पहले दिन चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार रंगोली, एक विशेष गुड़ी ध्वज जिसमें फूलों, आम और नीम के पत्तों की माला ऊपर से उलटे हुए मुकुट के साथ मनाया जाता है। यह पर्व न केवल हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि इसमें कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी छिपा हुआ है। आइए जानते हैं गुड़ी पाड़वा 2025 की तिथि और मुहूर्त। गुड़ी पाड़वा 30 मार्च 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन को खास बनाती है इसकी तिथि, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक नए साल की शुरुआत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को सायं 4:27 पर होगी और 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। उदया तिथि गणना अनुसार 30 मार्च को गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा। इस दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होगा। चैत्र घट स्थापना रविवार 30 मार्च 2025 को है। घट स्थापना शुभ मुहूर्त 6:13 से 10:22 तक ही है। अवधि 4 घंटे 8 मिनट है। इस बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक है। अवधि 1 घंटे 50 मिनट। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से चैत्र नवरात्रि समाप्त 6 अप्रैल 2025 रविवार तक है। गुड़ी पड़वा की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता। गुड़ी पड़वा के दिन के साथ जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी, जो इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने का कारण बनती है। कहा जाता है कि इसी दिन शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। विजय के प्रतीक स्वरूप उन्होंने विजय ध्वज फहराया, जो गुड़ी पड़वा के दिन की परंपरा बन गई। चलिए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का महत्व न केवल धार्मिक रूप से है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शुभता और समृद्धि की प्रतीक भी है। इस दिन घरों में पताका, झंडा फहराया जाता है, जो यह दर्शाता है कि इस घर में समृद्धि और सुख का आगमन होने वाला है। इस दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होती है, जिसमें देवी भगवती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा करना भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वह सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और लोग इस दिन को हर्षोल्लास, परिवार के साथ समय बिताने और नए साल के साथ जीवन में नई ऊर्जा और आशा लेकर मनाते हैं। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा की पौराणिक कथा। गुड़ी पड़वा का पर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को नव संवत्सर के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व को लेकर खास मान्यताएं हैं। गुड़ी ध्वज यानी झंडे को कहा जाता है और पड़वा प्रतिपदा तिथि को। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा की लोकप्रियता का कारण इस पर्व से जुड़ी कथाओं से समझा जा सकता है। दक्षिण भारत का क्षेत्र रामायण काल में बालिका शासन क्षेत्र हुआ करता था। जब भगवान श्री राम माता को पता चला कि लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गए हैं, तो उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें रावण की सेना से युद्ध करने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी।
दक्षिण भारत में आने के बाद उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने बाली के कुशासन से उन्हें अवगत करवाते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की। तब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उनसे मुक्त करवाया। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही वो दिन था। इसी कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। एक और प्राचीन कथा शालिवाहन के साथ भी जुड़ी है कि उन्होंने मिट्टी की सेना बनाकर उनमें प्राण फूंक दिए और दुश्मनों को पराजित किया। इसी दिन शालिवाहन शक का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को आम के पत्तों की बंधनवार से सजाते हैं। खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर बहुत उल्लास होता है। आम के पत्तों की यह बंधनवार लोगों में खुशहाल जीवन की एक उम्मीद जगाती है। अच्छी फसल होने व घर में समृद्धि आने की आशाएं भी लोगों को होती है। गुड़ी पड़वा की गिनती वर्ष के 3 मुहर तारे में होती है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस पर्व का महत्व है। इसी कारण गुड़ी पड़वा के दिन बनाए जाने वाले व्यंजन खास तौर पर स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चाहे वह आंध्र प्रदेश में बांटा जाने वाला प्रसाद पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली मीठी रोटी पूरन पोली हो। पछड़ी के बारे में कहा जाता है कि खाली पेट इसके सेवन से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं मीठी रोटी भी गुड़, नीम के फूल, इमली, आम आदि से बनाई जाती है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होते हैं। इसलिए इस पर्व का उल्लास पूरे देश में अलग-अलग रूपों में देखने को मिलता है, जो कि दुर्गा पूजा के साथ रामनवमी के दिन समाप्त होता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई कर रंगोली, बंधनवार आदि से घर के आंगन व द्वार को सजाते हैं। घर के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखा जाता है। इसी में एक बर्तन पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर रेशम का कपड़ा लपेटकर उसे रखा जाता है। पारंपरिक वस्त्र पहने जाते हैं। सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस दिन सुंदरकांड, राम रक्षा स्तुति, देवी भगवती के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।